देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और हमेशा रही है बाहर के देशों में। अभी अभी हम लोग इंडिया में जागे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए और सडनली देयर इज़ अ बराज ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट हैज़ कम इन एंड देयर इज़ अ बराज ऑफ फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज जो बन रही हैं। इस फ्रीडम को लोग यूटिलाइज तो कर ही रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उससे भी बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो हमारे इंडस्ट्री में जो टैलेंट सालों से था, जो इतने सालों से लोग बैठे हुए थे, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए उनको आज की डेट में इतना मौका मिल रहा है। जैसे एक वक्त पे टेलीविजन में हुआ था जब एकता ने बालाजी की शुरुआत करी थी और उस समय तक फिल्मों के अलावा टेलीविजन में बहुत ज़्यादा लिमिटेड काम हुआ करता था, बहुत लिमिटेड एक्टर्स भी थे और बहुत लिमिटेड शोज बनते थे। बट एक बार जब एकता ने ट्रेंड शुरू किया डेली सोप्स का, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स को जिंदगी मिली, उनको उनके करियर बने, उनकी लाइफ बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने लोगों की जिंदगी को संवारा है, उसी तरह से आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद हिंदुस्तान में बहुत सारे टैलेंट को आज शोकेस करने के लिए फ्रीडम मिली है। वो सबसे बड़ी फ्रीडम है मेरे लिए। और उसके अलावा ऑब्वियसली कंटेंट, क्योंकि इसमें सेंसरशिप का कोई लोचा नहीं है, तो हर तरह की फ्रीडम है इसमें। हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से भी अपने आप को बहुत फ्रीली बोल सकते हैं। उसमें अगर कहीं पे गालियों की जरूरत है तो हम लोग बहुत खुल के गालियां दे सकते हैं, जैसा कि हर वेब सीरीज में आजकल देखने को मिल रहा है। जहां पे नई जरूरत है वहां पे भी दे रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम है तो चलेगा, एक दो लगा देते। तो वो चल रहा है। और उसके अलावा ऑब्वियसली बिकॉज जैसे आपने इसमें भी देखा ट्रेलर में जो इंटीमेट सीन थे वो खुद देख के मैं भी घबरा गया हूँ, क्योंकि करते समय इंटीमेट सीन है। तो मैंने अभी तक अपने करियर में इंटीमेट सीन किया नहीं था कभी भी। तो मुझे पहले तो बहुत काफ़ी ब्लॉकेजेस फील हुए हार्ट में, और उसके बाद किसी तरह मैंने संभाला अपने आप को। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि दीपक ने तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करी एज अ डायरेक्टर, बट मेरी जो को एक्टर्स हैं यहाँ पे, नियति और पूनम, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत कंफर्टेबल किया। और मुझे कुछ समय के लिए लानत फील हुई कि मैं लड़का हूँ और मुझे इन लोगों की मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही कि भैया देखो इंटीमेट सीन है तो मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है। और मैं यही कहूँगा कि इन्होंने मुझे बहुत मदद की, और बिकॉज दे बोथ आर वेरी फाइन एक्टर्स, और इन लोग के कंफर्ट देने की वजह से वी वर एबल टू परफॉर्म दीज सीन्स एंड देव एज यू कुड सी बहुत अच्छी तरह से वो सीन निकल के आए हैं। एंड व्हेन यू सी द होल फिल्म यू विल अंडरस्टैंड दैट ये जो इंटीमेट सीन है इस फिल्म में वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको डाला जाना था, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम थी, बट इसलिए है क्योंकि वो कहानी को बहुत बेहतरीन तरह से आगे बढ़ाते हैं। जैसा दीपक ने आपको अभी बोला कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है डांस बार का। आई थिंक आप लोगों ने अभी पूछा था कि डांस बार पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी पहले बहुत सारी बन चुकी हैं, पर डांस बार एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया के हर कोने से, देश के हर कोने से लड़कियां आती हैं और हर किस्म के बैकग्राउंड से आती हैं। तो हर किसी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और हर डांस बार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। उसी तरह से ये जो डांस बार है उसके पीछे भी एक बड़ी बेहतरीन कहानी है जिसको इसमें दिखाया गया है। तो वो शायद जब आप लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, टू स्टार्ट ऑफ विद, जब मुझे बताया गया था कि आपको सब कुछ ऐसा करना है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मेरे ऑपोजिट मेल एक्टर कौन है। And when I got to know कि सुधांशु है, and then I was like, okay, fine, you know, at least one aspect is fine, it's done. But when I actually went on the set, like sir के साथ हमने workshops भी किए थे पहले, so the comfort level was always there. लेकिन सुधांशु से I remember first time we met up on the set and sir was like, इस scene में आप लोगों को kiss करना है. And as Sudhanshu said, he was really nervous. Like he was nervous than me, and I was like, Sudhanshu, just relax. It's okay. It's mechanical. Just do it. But I would like to thank actually हमारे cameraman जो है अनिल sir. He's around. He's around here somewhere. Yeah. So sir, please come here for a change की जो shots होने वाले हैं, they are going to be all very classy. मतलब there's not going to be any cheapness in it.
So yeah, so it was a wonderful experience, but I mean, I think after some time it was mechanical, right, Sudhanshu? Yeah. So yeah. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये कैरेक्टर प्ले किया है इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत खेलने का मज़ा आया और इट्स वेरी डिफरेंट, स्पेशली मुझे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एंड बहुत ही डिफरेंट शेड्स दिखाने का मौका मिला है। तो आई थिंक कि मुझे इसमें आप लोगों को बहुत मसाला देखने मिलेगा। और रही बात ये सब सीन्स की, तो आई गेस पूरे सेट पे आई वाज द ओनली वन जो बहुत कंफर्टेबल थी ये सब सीन्स करने में। सबको मुझे ऐसा लगता है सबको मुझसे डर लगने लग गया था कि इसको कुछ सीन करने के लिए बोलेंगे तैयार हो जाएगी एंड वी आर नॉट रेडी। तो मुझे बहुत मज़ा आया स्पेशली। और मुझे दीपक सर, फाल्गुनी मैम, विभू सर और स्पेशली हमारे अनिल डीओपी सर, इन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सुधांशु सर, बिकॉज इन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। हाँ, मुझे इनसे बहुत डर भी लगा क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं और हर टाइम ये सोचती थी कि पता नहीं मैं ऐसे कैसे टेक दूंगी, इनके साथ कैसे काम करूंगी, पर जो भी एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा था और मुझे इसमें काम करने में बहुत मज़ा आया। और जब मुझे पता चला, मुझे दीपक सर ने पहली बार देखा, उन्होंने बोला यही मेरी रूबी है व्हेन आई केम फॉर ऑडिशन एंड आई रियली वांटेड टू डू अ कैरेक्टर लाइक दिस सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। और जब मुझे पता चला तो सर ने बोला हम ना बहुत सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं, स्पेशली योर डायलेक्ट, बिकॉज आई एम नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग अ मराठी कैरेक्टर एंड वो भी मवाली टाइप जो होते हैं बिल्कुल बार डांसर्स, एंड आई एम बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी बैकग्राउंड, मुझे तो मराठी का एमबी महाराष्ट्र में रहते हुए भी नहीं आता। सो सर ने उस पर मेहनत की बहुत ज़्यादा एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू अ रियल डांस बार टू सी अबाउट देयर बॉडी लैंग्वेज और कैसे वो डांस करते हैं, उनका गेटअप सब कुछ। तो एक एज ए एक्टर खेलने में बहुत मज़ा आया। और जहाँ तक इंटीमेट सीन्स की बात है, आई डिडंट हैव एनी इंटीमेट सीन्स, सो शॉर्ट फिल्म करी जो अपनी ये जो डांस बार है, इट्स अ वेब सीरीज है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, ये मेरे लिए एक रेवोल्यूशन है कि हमने जो एक फिल्म के तौर पे शूट किया था, आज उसको हम वेब सीरीज की तौर पे पेश कर रहे हैं। द रीज़न व्हाई आई डिड दिस वाज, पहली बात तो ये कि दीपक पांडे जो डायरेक्टर हैं इस वेब सीरीज़ के, वो मेरे पुराने मित्र हैं। मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, वो डीओपी रह चुके हैं। और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी कहानी है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ आप ही को इस कहानी में देख रहा हूँ, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? और मैंने उनको बोला कि देखिए, मेरा पहला रीज़न आपके साथ काम करने के लिए यह है कि आप हैं और आप डायरेक्टर भी हैं इसमें, तो मैं बहुत खुशी ये करूँगा। दूसरा ये कि उन्होंने जो सब्जेक्ट, जो स्टोरी लाइन मुझे बताई थी, वो स्टोरी लाइन बहुत ब्रिलियंट थी। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें इंटीमेट सीन्स थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कभी इंटीमेट सीन नहीं किया। तो मैं ये चाहता था कि मैं अपना ये जो फियर है या इनहिबिशन है कि मैं इंटीमेट सीन कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा स्क्रीन पे, मैं उस फियर को ओवरकम करना चाहता था। और मुझे ऐसा लगा जब अपने लोग हैं यहाँ पे, तो शायद इनके साथ काम करने से मुझे थोड़ी सी इट माइट बी अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू बी एबल टू परफॉर्म सच सीन्स विद एवरीबडीज हेल्प। और ऐसा ही हुआ। हमने जो भी एक दो इसमें इंटीमेट सीन्स परफॉर्म किए हैं बहुत अच्छी तरह से विद दी हेल्प ऑफ माई को एक्टर्स, द गर्ल्स हु आई परफॉर्म द सीन्स विद। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी और बहुत कंफर्टेबल किया और बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरह से स्मूथली हमने वो सीन्स किए। और इसके अलावा जो कहानी है वो डांस बार के इर्द गिर्द है और ये उसका एक ऐसा पहलू आपको दिखाएगी ये कहानी जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, अनलेस जो डांस बार में बहुत में एक्सपीरियंस्ड हों
शायद उनके अलावा ये बाकी जो बाहरी दुनिया उनको नहीं पता होगा ये पहलू डांस बार्स का, या वहाँ पे जो काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं, नाचने वाली लड़कियाँ जो होती हैं, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है जो इस कहानी को करने के बाद मुझे पता चला और समझ में आया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विभू जी ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है उल्लू, उन्होंने अभी आपको ये एक्सप्लेन तो किया ही है कि उल्लू का महत्व क्या है, उसका नाम क्यों उल्लू रखा गया, कितना सोचने के बाद ये नाम रखा गया। हम लोग जनरली उल्लू बहुत ही कैजुअली बोल जाते हैं, बट ये जो पक्षी है उसकी क्या महत्वता है, क्या महत्व है हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, वो इन्होंने आपको आज एक्सप्लेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है इसका नाम उल्लू रखना। और दूसरा ये कि विभू जी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जितना टैलेंट है हमारी कंट्री में, हमारे शहर में, बॉम्बे में और बॉम्बे के बाहर से भी जितने लोग आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं हज़ारों की तादाद में, कितने सारे राइटर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उससे बहुत सारा टैलेंट आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं और वो टैलेंट आप पूरी दुनिया के आगे पेश भी करते हैं। बिकॉज हमारी कंट्री 1.3 बिलियन की कंट्री है और मेरे ख्याल से हमारे पास हर तरह का रिसोर्स भी है, सोर्स भी है, हर तरह का टैलेंट है। हमारी संस्कृति कला से बहुत प्रेरित रही है और बहुत कला है हमारे देश में, और उस कला को अगर हम इस तरह से विभू जी जैसे लोग अगर प्लेटफॉर्म के तौर पर अगर पेश कर रहे हैं और उसके थ्रू कला लोगों की आपके सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। सो विभू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म सच एज उल्लू। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहूँगा, पहली वेब सीरीज और पहली वेब सीरीज में सुधांशु जी कैसा एक्सपीरियंस था और क्या फर्स्ट चॉइस सुधांशु जी थे इस वेब सीरीज के? हाँ बिल्कुल, मेरे पास दीपक सर का कॉल आया और मुझसे उन्होंने ये बताया कि ऐसा ये वेब सीरीज़ हम लोग क्योंकि स्टोरी और जो डिज़ाइनिंग थी वो हमारी और दीपक जी की बैठकर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मुझे ये कहानी कुछ रिसर्च हम लोगों ने साथ में बैठ के करी थी और ये बड़ा अलग टाइप की हमें स्टोरी लगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक जो मिलियंस और बिलियंस का जो बिज़नेस होता है इस फिल्म के अंदर, वो आपको दिखाई देगा क्या है इसके अंदर। और जो डांस बार गर्ल्स करती हैं, बेसिकली इट्स अ बिज़नेस। तो अब उससे रिलेटेड जब स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे डिस्कस किया कि हम लोग सुधांशु जी को ले रहे हैं इसमें, तो मैंने एक बार में ओके कर दिया कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है आपकी और इनको लेना चाहिए इस फिल्म के लिए, और बिल्कुल परफेक्ट है। सर, वेब सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है, कुछ मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखिए, वैसे तो हर आदमी नेटफ्लिक्स की बात करता है, अमेज़ॉन की बात करता है, बट यहाँ पे एक हमारी खुद की अपनी इंडिजिनस इंडियन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस पे जो कंटेंट विभू जी ने और इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने मिलकर क्रिएट किया है, बहुत बड़ी तादाद में क्रिएट किया है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उल्लू सब्सक्राइब कीजिएगा और ये आप ऐप डाउनलोड करके 36 रुपये साल का भर के ज़रूर जो है इस पे जो आपके लिए वेब कंटेंट लेके आ रहे हैं उसको ज़रूर देखिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर कि यू विल नॉट बी लेट डाउन, यू विल रियली लव इट। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन दे सकते हैं तो आई एम श्योर कि हमारे खुद की जो देसी प्लेटफॉर्म है उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जोशी, डांस बार में मेरा किरदार है गौरी का। मैं इनकी बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही हूँ इसमें। बेसिकली अ वेरी स्मॉल ब्रीफ मेरे बारे में ये है कि मैं जो मेरा प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, मैं उसमें किस रीज़न की वजह से घुसती हूँ, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू सेंड हर आउट फॉर हर स्टडीज़, एंड उसके बाद जो कुछ होता है, लाइक यू नो, आई गेट इनटू अ ब्रॉल विद समवन, एंड बाकी का तो आप डांस बार में देख पाओगे, बिकॉज इफ़ आई से समथिंग मोर पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी। सो दैट्स अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मी।
मेरा कैरेक्टर मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस है। मेरा नाम पूनम राजपूत है एंड कैरेक्टर नेम्स भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें मेरे दो नाम हैं। तो इसमें बहुत मसाला है, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। माय नेम इज़ कनीशा मल्होत्रा और मैं इस फिल्म में रूबी का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि एक बार डांसर है। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सालों से, बचपन से वो एक डांसर ही है और यहीं पली बड़ी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। और यही कहानी है। कहानी और कुछ मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। That's about it. आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है यश, सबसे पहले तो जो आपकी वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए और आपके किरदार के बारे में। वैसे उल्लू के लिए मैंने 2 फिल्में की हैं। एक का नाम है स्वीट लाई विद डेबोलिना और दूसरी फिल्म का नाम है एनिवर्सरी सरप्राइज। एंड इस फिल्म के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इट्स अ थ्रिलर। एनिवर्सरी सरप्राइज इज़ अ थ्रिलर। इट्स अ क्रेजी फिल्म। आई हैड टू प्ले अ ग्रे शेड एंड ये बहुत अच्छा ऐप है जो विभू जी ने लॉन्च किया है और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड आई एम गेटिंग रियली ग्रेट रिस्पॉन्स। So, anything you would like to say to audience about both of the films? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अपने मोबाइल पे ही सब मूवीज़ देख लेते हैं। पहले सिनेमा घर जाते थे, उसके बाद टीवी पे देखने लगे। आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा लॉन्च है उल्लू का और बहुत अच्छी फिल्म, ओरिजिनल फिल्म्स बना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विभू जी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और वेब सीरीज़ का ज़माना स्टार्ट हो गया है, स्पेशली आफ्टर नेटफ्लिक्स एंड प्राइम। तो ये ऐप भी, उल्लू ऐप जो है, बहुत कैचअप कर रहा है, प्रचलित हो रहा है एंड आई एम ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी हियर। एंड बहुत सारा काम और आगे होने वाला है, फीचर फिल्म्स भी बनने वाली हैं एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू। थैंक यू सो मच। जानना क्या चाहते हैं पूरा, आप इसलिए जानना क्या चाहते हैं पूरा? What it is about? It is about a book called as Power of Subconscious Mind, supported by that, and it talks about various social issues, the women issues, like how they step out of their houses and they face such problems, wherein the exploitation, harassment, and how it is affecting, and कैसे एक लड़की होती है जो मुंबई में स्ट्रगल कर रही होती है, शी इज एन एक्ट्रेस and she's facing all those issues and she goes to a cafe, वहाँ पे 2 लड़कियाँ, तनुश्री, that's how she's she gets influenced and she gets in consciousness, and for that, rest of that you need to watch the film. बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो कैसे एक लड़की जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाती है अपने सपने पूरे करने, और कैसे वो उस बड़े शहर की शान शौकत में या अगर देखा जाए चहल पहल में कैसे वो अपनी एक आवाज़ जो है वो खो देती है, और कैसे वो उस चीज़ में शी गेट्स ट्रैप्ड इनटू जो भी हमारा चल रहा है आसपास, तो कैसे वो हमारे अंदर ही जो आवाज़ होती है वो उसको खो देती है, और कैसे हम कैसे अगर राइट टाइम पे राइट जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो हम कैसे हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। तो it's basically, and we have covered a lot of other aspects also, like exploitation at workspace, कैसे वो जैसे बेसिकली जो भी जब औरतें घर से बाहर काम करने जाती हैं तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और जो कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, और किस तरह के सवाल उनके मन में आते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और कैसे हम खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की और उनसे डील करने की। And not just only that, because it's about how men feel they are privileged. Like I'm also a man, but I'm raised in such a way that I am not allowed to feel privileged to be a man, and I can do anything to a woman. So it's something like it talks about the bringing up also, and talking about Tanushree, because I believe हर एक आवाज़ का अपना एक वेटेज होता है। अब जैसे बच्चन साहब की आवाज़ है, जैसे तनुश्री की आवाज़ ऐसी है जो कि हर एक, इट इज़ अ मैग्नेट फॉर ऑल द वुमेन
to to raise their voices against whatever happening to them.